कि हे ब्रह्मदेव मुझे अवध कर दो, अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा कोई और वरदान मांगो, युक्ति सोच लो, मांग लो जो मांगना हो। इन लोगों ने कुछ देर मौन रखा, उसके बाद दिमाग लगाकर इन तीनों ने कहा महाराज हे ब्राह्मण, हम लोग यही चाहते हैं कि अजर अमर रहने की यदि आपने वरदान नहीं दिया है कि हम अजर अमर रहें, तो हम चाहते हैं हम लोगों के लिए ऐसा 3 नगर बनाओ कि जिसमें हम तीनों लोग जब तक रहें तब तक कोई हमको मार ना सके। ऐसा घर बना कर दो, और ऐसा घर हो जो चलता फिरता हो, जहां चाहूं वहां चला जाए। ऐसा घर दो हम तीनों भाइयों को कि हम लोगों की वहां मृत्यु ही ना हो सके, कोई मार ना सके। और यदि मरना ही हो तो हे ब्रह्मदेव ऐसा युक्ति बताता हूं, उस युक्ति से ही मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई वो भी कह जाओ, 3 नगर तो मांग लिए हो कि 3 पुर बनवा के दूं, और मांगो। क्या बोल रहे हो बताओ। भक्तों इस समय दूंगा क्योंकि मैं प्रसन्न हूं, मांग ले जो मांगना है, लेकिन अजर अमर होने का मत मांगना। ब्रह्मा जी से वो कहता है कि महाराज कि जो है हमारा जो महल हो उसमें सारी भोग की सामग्री हो, हम लोगों का जो 3 नगर हो, 3 पुर बनाकर हमको दो, उसमें सभी सामग्रियां, लक्ष्मी, वैभव, सुख, संपदा, भोग सामग्री कुछ भी बाकी ना रहे। जो संसार की दुर्लभ भोगी वस्तुएं जितनी भी हैं सुख समृद्धि के हेतु, वो सब उसमें विद्यमान हो। वो सारी वस्तुएं विद्यमान हो। भगवान ने कहा ठीक है ये दिया, जाओ। तुम्हें तो वरदान दे दिया कि तुम्हें कोई उस नगर में जब तक रहोगे तब तक तुम्हें सुख समृद्धि उसमें प्राप्त होगी। उन्होंने कहा ब्रह्मदेव लेकिन वो नगर हमारा एक तो सुवर्ण का हो, जो तारकाक्ष का है। तारकाक्ष ने सुवर्ण का नगर मांगा, पूरा सोने की नगरी। अब कमलाक्ष ने कहा महाराज यदि सोने का मांगते हैं तो हम चांदी का भी नहीं ले सकते, हमको चांदी का चाहिए नगर। तो उसका चांदी का हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तुम्हें चांदी का मिल जाएगा। विद्युत माली कहने लगा महाराज मुझे वज्र के समान लोहे का नगर चाहिए, उसका निर्माण करवाइए विश्वकर्मा जी को बुलाकर। और हे ब्राह्मण मध्याह्न काल में जब अभिजीत मुहूर्त हो, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो और नीले नीले आकाश में पुष्करावर्त नामक काल में वर्षा कर रहे हो, उस समय 1000 वर्ष के उपरांत हम लोग परस्पर में मिले, ये तीनों पुर उसी समय एक स्थान पर स्थित हो जाए, तब हम लोगों के द्वारा धर्म का अतिक्रमण हो जाने पर कोई ऐसा देवता जिसमें सभी देवों का निवास हो, ऐसा देवता जिसमें सारे देवता निवास करते हो, और वह संपूर्ण युद्ध सामग्री से युक्त असंभव रथ में बैठकर जो कभी संभव ना हो, और एक ही बाण को चलाकर हमारे तीनों नगरों का भेदन करे, तभी वह नगर नष्ट हो, अन्यथा नहीं। तभी हम लोगों की मृत्यु हो सके, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि भगवान शंकर में सारे देवता निवास करते हैं, कोई बाकी नहीं है जो देवता शिव में ना हो, और शिव सब में है, कोई दिक्कत नहीं। शंकर जी ही इसका वध करेंगे, इसलिए भगवान का स्मरण करके और वरदान दे दिया, जाओ तथास्तु। इन राक्षसों ने सोचा भगवान शंकर तो मुझे मारेंगे नहीं, क्योंकि भगवान अपने शंकर में अगर अवगुण भी हो, शंकर जी ऐसे है कि अगर अपने भक्तों में अवगुण भी हो तो भी वो कुछ नहीं बोलते, बल्कि उस पर कृपा ही बनाए रखते हैं। बहुत अति ना हो तो छोटे मोटे अवगुण भगवान नहीं मानते।
अर्जन आए गुण प्रभु मान न गाऊं। जन गुण प्रभु मान न गाऊं। जन आए गुण प्रभु मान न गाऊं। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। व्यक्ति ने सोचा वो बड़े दीन दयाल हैं और भोलेनाथ न किसी से बैर रखते हैं न किसी से द्वेष रखते हैं। भाई शिव जी की ऐसी पूजा है जिसमें कोई छूत अछूत, कोई रोक टोक, कोई किसी का नहीं, न कोई छोटा न बड़ा, न कोई जाति न पात, न कोई अच्छा न बुरा, चाहे राक्षस हो, चाहे अच्छा आदमी हो, बुरा हो, छोटी जाति का हो, ऊंची जाति का हो, नीची का हो, शिव जी सबको प्रिय हो। शिव जी के लिए सब प्रिय है। शिव जी सबको समान मानते हैं, किसी को बड़ा छोटा भगवान भोलेनाथ नहीं मानते, सबसे प्रेम करते हो, भगवान को भी सब मानते हैं। उनकी पूजा चाहे भूत हो, प्रेत हो, राक्षस हो, किन्नर हो, यक्ष हो, देवता हो, दानव हो, एक शंकर जी ही ऐसे हैं कि जिनकी पूजा सब करते हैं। बाकी देवताओं की पूजा राक्षस नहीं करना चाहते, राक्षस बाकी देवताओं की पूजा नहीं करते। भूत प्रेत पिशाच दूसरे देवताओं से बैर मानते हैं, नहीं करते। लेकिन भोलेनाथ इनकी सब करते हैं। वो सबका अधिकार है, सबके हाथ से जल पीते हैं, क्योंकि सभी भगवान भोलेनाथ के ही हैं। ऐसा कोई देवता है ही नहीं जैसा मेरे भोले, और इसी दया करने वाला कोई नहीं। भक्तों, इसी बीच ये लोग ये सोचकर मस्त हो गए कि मुझे भोलेनाथ क्यों मारेंगे, क्योंकि मैं शिव भक्ति करूंगा। इस प्रकार से तीनों अपने नगर में निवास करने लगे। एक तो स्वर्ग लोक में स्थित हुआ जो कि स्वर्ण का महल बनाया गया, उस स्वर्ण का नगर। एक आकाश में स्थित हुआ जो चांदी का बनाया गया, एक लौह का बनाया गया जो पृथ्वी पर स्थिर हुआ। ये तीनों भाई खूब भोग विलास करने लगे, खूब आनंद उठाने लगे। धर्म पर लेकिन चलते थे, वैदिक मार्ग पर चलते थे। भगवान शंकर के भक्त थे, लेकिन देवताओं के बैरी थे। अपने ही नगर में बैठकर पूरे देश पर शासन करते थे, यज्ञ भाग स्वयं लेते थे, ऋषि मुनियों को स्वयं अपने अधीन कर रखा था, और देवताओं के पास कुछ पहुंचता ही नहीं था, क्योंकि इनमें इतना बल आ गया कि देवता इनके बल के आगे हीन हो गए। जहां तहां किसी भी नगर को चाहता था, उस नगर को नष्ट कर देता था अपने पुर में बैठा हुआ, और नगर को नष्ट करके और फिर वापस आ जाता था। लेकिन इसके नगर में प्रवेश स्वयं देवता नहीं कर सकते थे। कोई भी प्रवेश कर जाओ, जलकर भस्म हो जाएगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत, वहां जाए तो जाए कौन? सारे देवता दुखी हो गए। दुखी होकर भगवान विष्णु के पास ब्रह्मा सहित जाते हैं और कहते हैं, प्रभु आप ही कृपा करो, आप ही अनुग्रह करो, जिससे इस दैत्य की मृत्यु हो सके। सबने कहा भगवान शंकर के पास चलो, इस दैत्य की मारने की क्षमता किसी में नहीं है। दैत्य ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे अजर अमर होने का, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तब भी ये अजर अमर हो गए, क्योंकि इन्होंने ऐसी युक्ति का वरदान मांग लिया कि अब इनको ऐसो भी कोई नहीं मार सकता। यमराज भी इनके नगर में नहीं प्रवेश कर सकते। दूसरे की बात क्या है, मौत और काल भी नहीं प्रवेश कर सकता, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़ सके जो भक्त हो महाकाल का। भक्तों, इस प्रकार से जब शंकर जी के पास जाते हैं, भोलेनाथ की सभी वंदना करते हैं कि प्रभु हे सदाशिव कृपा कर दो, दया कर दो, अनुग्रह कर दो। हे शरणागतों के रक्षक, हे अभय दान देने वाले, हे अवधर दानी, हम सब आपकी शरण में। भोलेनाथ ने कहा, देवताओं तारकासुर को मैं कैसे मारूं? तुम तारकासुर की मृत्यु का के लिए मुझसे प्रार्थना करते हो। मेरे भक्त हैं
और जब तक उनके अंदर मेरी भक्ति और धर्म पर चलते हैं उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। जब तक वो सत्य और धर्म पर चल रहे हैं, जब तक मेरी आराधना कर रहे हैं शिवलिंग बनाकर, जब तक वो मेरी पूजा करेंगे, जब तक शिवलिंग की पूजा करेंगे उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। जब तक वो धर्म पूर्वक रहेंगे उनकी मौत हो ही नहीं सकती। उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूं। सभी देवताओं ने कहा प्रभु लेकिन उसके अत्याचार से हम लोग बहुत दुखी हैं। वो कई नगरों को नष्ट करके और चलाता है, कितनों की हत्याएं कर देता है, यज्ञ भाग स्वयं वो लेता है। हम देवताओं को जो आपने दिया था वरदान में, आपकी ही कृपा से हम इंद्र पद प्राप्त किए, लेकिन आज मेरे पद का भी उपभोग समझो वही कर रहा है, क्योंकि सारी वस्तुएं तो उसी प्राप्त होती हैं। हम सब तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। हम दुखी हैं और बहुत दुखी है प्रभु, हमारा दुख निवारण करो। भगवान ने कहा अपना कार्य साधन करने में आप लोग कम नहीं है। आप लोग तो यही चाहते हो ना, लेकिन नहीं, मैं अपने भक्त पर प्रहार नहीं करूंगा और कोई मारने गया तो मारने भी नहीं दूंगा। सारे देवता कहने लगे प्रभु कुछ तो सोचो, कृपा तो करो भगवान भोलेनाथ, क्योंकि आपकी माया अपरंपार है। हे प्रभु, है धन्य तेरी माया जग में ए दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में ए दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव भोले डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। संकट में भक्तों के बन के तू बोले आप संभाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले।
जय हो हर हर बम 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 भोले। भक्तों, तो इस प्रकार से हमारे महादेव की लीला अद्भुत है। एक जो है, जब ये देवता इस तरीके से प्रार्थना कर रहे थे, उस समय मैया पार्वती आ पहुंची और आई और कहती है, बोले ये देखो कार्तिकेय कितना अच्छा खेलता है, किस प्रकार से आपका पुत्र खेल रहा है। भोलेनाथ अपने पुत्र कार्तिकेय का मुख देखने लगे और फिर भूल गए, उन्हें उठाकर गोदी में लिए और वो प्रेम से घर के अंदर चले गए। देवता सब बाहर खड़े सोच रहे हैं, अब क्या करूं, अब कहां जाऊं। भोलेनाथ भी चले गए। भक्तों, अभी सारी देवता वहां पर खड़े हैं, तब तक भगवान का एक गण पहुंचा और लेकर हाथ में डंडा सभी देवताओं पर प्रहार करने लगा, मारने लगा। सारे देवता परेशान, जिसको डंडा लगी घुटनों पे बल गिर जाए। स्वयं ऋषि महर्षि भी गए थे, भी डंडों से बच नहीं पाए, लेके डंडा पिटाई करने लगा। ये लोग कहे, लो एक भय उपस्थित था, एक विपद थी। अब इधर हम भोले दरबार विपद निवारण के लिए आए थे, दूसरी विपद फिर आ गई। हम लोगों पर विघ्न है, अब क्या करें, कहां जाएं। इंद्रादि देवता घुटनों के बल गिर पड़े। महर्षि कश्यप ने कहा, अब हम लोगों का कष्ट निवारण कौन करेगा जब यहाँ ये हाल है। भगवान विष्णु ने कहा, देखो भगवान शंकर की परीक्षा है, परीक्षा भी बहुत लेते हैं। ये तुम लोगों की रक्षा के बजाय पिटाई इनके गढ़ कर दिए और तुम लोग वहां से भाग खड़े हुए। आसानी से अगर शिव मिल जाते तो सबको मिल जाते, आसान नहीं है, क्योंकि उनकी परीक्षा में ही फेल हो जाओगे। भगवान की परीक्षा में ही फेल हो जाओगे, और जो भक्त होगा उनकी शरण में होगा, वो खुद पास करवा देते हैं अपने आप। क्योंकि भगवान अपने भक्त को कभी फेल होते नहीं देख सकते, कभी हारते नहीं देख सकते, क्योंकि अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्तों, बोले कि भगवान शंकर का तुम लोग आराधना या तपस्या करो, बिना कष्ट झेले भगवान की भक्ति और मुक्ति दोनों नहीं प्राप्त होगी। इसलिए हे देवताओं, हम सभी को चाहिए कि हम उनकी आराधना करें। हम लोग उनकी आराधना नहीं किए, इसलिए सारे देवता दुखी थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवताओं तपस्या करो, जाकर आराधना करो, भगवान शंकर के उस मंत्र का जप करो जो समस्त भोग और मोक्ष ही नहीं सब कुछ प्रदान करता है। शिव पुराण में वह मंत्र ऐसा गोपनीय मंत्र है कि उसे जपने मात्र से अगर कोई 1 करोड़ बार जप ले या डेढ़ करोड़ बार जप ले, कई दिनों में, ये नहीं कि कई दिन में कोई जप पाएगा, कई दिनों में 1.5 करोड़ तक जप ले जाए तो जो भी कामना चाहेगा वही पूर्ण हो जाएगी उसकी। उस मंत्र के जप से बीमारी, रोग से लेकर मौत तक टल जाएगी। शिव पुराण में ऐसा मंत्र दिया हुआ। भक्तों, उस मंत्र को जपने वाला व्यक्ति संसार में स्वर्ग चाहे या कुछ भी चाहे, या संसार की कोई वस्तुएं चाहे, धन चाहे, यश चाहे, कीर्ति चाहे, विद्या चाहे, बुद्धि चाहे, रोग निवारण करना चाहे और मोक्ष चाहे, ये सब कुछ प्राप्त होता है। वो मंत्र
स्वयं परब्रह्म का मंत्र भगवान शिव का वो अमोघ मंत्र है। भक्तों, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। यह अमोघ मंत्र है और यह अमोघ मंत्र जो जपता है वो अपना तो कल्याण करता ही, अगर घर में किसी को दिक्कत या परेशानी है तो भी दूर हो जाएगी। यहां बैठे हो और कोई अमेरिका रहता है, परेशान है तो भी दूर हो जाएगा। क्यों भगवान के पास धूप दीप नैवेद्य करके शिवलिंग के पास बैठकर इस मंत्र का जप करे और जो भी संकल्प कर ले वो कुछ ही दिन में हो जाएगा। तत्क्षण हो सकता है, भावना जितनी तेज होगी वो भक्ति उतने जल्द हो जाएगा। जिन माताओं बहनों को कष्ट होगा वो भी दूर हो जाएगा, रोग होगा वो दूर हो जाएगा। जिनके पुत्र अल्प मृत्यु में प्राप्त करते हों और यह मंत्र जप कर और भगवान की विभूति लेकर कमर में धारण कर ले तो कोई भी व्याध नहीं आ सकती। जिन भक्तों को चाहिए कि हमारी यात्रा सफल हो वो इस मंत्र को जपते हुए और बेलपत्री उठाएं और वहां से भस्म उठाकर और टीका करके उसको भोले को स्पर्श करा के जेब में रख ले, सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन यह मंत्र गुरु के द्वारा ही सफल होता है, गुरु के द्वारा लेना चाहिए, अपने गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि गुरुमुखी मंत्र ही काम करता है ज्यादातर। जैसे पीपल का बीज है, एक बोरी वो तो नहीं जमेगी, चिड़िया खा ले और किसी दीवार पर भी अगर बीट कर दे जम जाएगा। ऐसे ये मंत्र होते हैं, ये किसी गुरु के मुख से निकले और आपके कान रूपी जो है मुख से जाकर हृदय में प्रविष्ट कर जाए और फिर अपने ही मुख से प्रेम से मन में जपो। इसलिए ये गुरु के द्वारा प्राप्त करने पर यह मंत्र जपने वाला अबद्ध हो जाता है, कोई उसे मार भी नहीं सकता, शत्रु भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते भक्तों। इसलिए महान मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। इस मंत्र को धारण करने से, क्योंकि शिव पुराण में साफ साफ दिया हुआ है, युद्ध खंड में, रुद्र संहिता के युद्ध खंड में मंत्र बताया गया है और इसकी महिमा भी वर्णित है भक्तों। भगवान शंकर के इस मंत्र को स्वयं सारे देवता ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर वरुण इन सब ने धारण कर लिया और सब मिलकर वहां 1.25 लाख जप करने लगे। 1.25 लाख से फिर और आगे बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे करके ये सब 1.5 करोड़ बार इसको जपते हैं। और इस मंत्र को जपते हुए यदि तुम व्रत करना चाहो कामना पूर्ति का, तो जो महीने में चतुर्दशी आती है, चतुर्दशी तिथि किसी महीने, चाहे जिस महीने में उस दिन व्रत रखे उस दिन जपे, और कहीं पुष्य नक्षत्र हो और चतुर्दशी तिथि भी हो तो और बढ़िया सहयोग होता है इसका। और चतुर्दशी व्रत करने से भगवान खुश होते हैं, क्योंकि भगवान व्रतों में चतुर्दशी व्रत भगवान शिव स्वरूप है। भगवान का 14 व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, लेकिन हम लोग तो वही चाहते हैं कि फ्री वाला मिल जाए, ज्यादा ठीक है, कुछ करना न पड़े, ऐसी दवा मिल जाए कि एक गड्डी इधर से गिरे एक गड्डी उधर से गिरे, कुछ ऐसा उपाय मिले खूब है। अरे नहीं भाई, भगवान किसी न किसी बहाने से देगा, लेकिन कोई माध्यम बनाकर तुम्हें कर देगा, खूब पढ़ाएगा, तुम्हारे घर में खूब विकास करेगा, खूब देगा, क्योंकि वही दवा तुम्हारे लिए अमृत बन जाती है, वही दवा तुम्हारे लिए फेल हो जाती है। क्योंकि
किसी कर्म के साथ यदि कृपा भोलेनाथ की जुड़ी ना हो तो उससे हम लाभ कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जब देवताओं ने इसको 1.5 करोड़ बार जपा, भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और प्रकट होकर कहते हैं कि हे देवताओं, मैं आप पर प्रसन्न हूं, अब जो मांगोगे वो दे दूंगा, इस मंत्र से मैं अति प्रसन्न हूं और यह मंत्र मेरा जो भी जपेगा उसे मैं सुखी कर दूंगा, सारे दुख मिट दूंगा, कितना कष्ट साध्य दुख क्यों ना हो, कितना असाध्य रोग व्याधि दुख परेशानी क्यों ना हो, लेकिन मैं दूर कर दूंगा, मैं इस कष्ट को मिट दूंगा। हे देवताओं, क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा प्रभु चाहना क्या है, बस एक ही प्रार्थना है कि त्रिपुरासुरों का वध करो। ये जो त्रिपुरासुर है, ये तीनों पुरों के असुर, इनका वध कर दो और हम लोगों की रक्षा करो। सरकार, भोलेनाथ ने कहा जाओ, मैं वरदान देता हूं कि मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा, क्योंकि इस मंत्र ने मुझे मोहित कर रखा है, प्रसन्न कर रखा है, मैं तुम पर अति प्रसन्न। इस मंत्र के मैं खुद आधी खींचा चला था, इसलिए हे देवताओं, लेकिन उससे पहले जब तक वो दानव धर्म भ्रष्ट ना हो जाए तब तक कोई उपाय नहीं बनेगी। इसलिए उसको मैं नहीं मारूंगा, विष्णु मारे, जाकर कह दो भगवान विष्णु से। वही भगवान विष्णु थे, वो भी सर नीचा कर लिए कि मैं उसको कैसे मारूंगा, शिव भक्त है, उसकी मृत्यु ही नहीं होगी। लेकिन भगवान विष्णु भगवान की आज्ञा कैसे टाल सकते, इसलिए भगवान विष्णु ने अपने शरीर से ही भूत प्रेत पिशाचों को उत्पन्न किया और भयंकर पिशाचों को और भूतों को उत्पन्न करके भेज दिया उस नगर में। लेकिन उस नगर में जो पहुंचे वो जलकर राख हो गए, वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। और इधर भगवान विष्णु और सारे देवता चिंतित हो जाते हैं। उसके बाद भगवान ने अपने शरीर से पुरुष की उत्पत्ति किया, जो बिल्कुल मुंडा था, बाल सर में नहीं, मुंह पर पट्टी बांधे था, एक मलिन वस्त्र पहने हुए था, हाथ में भिक्षा पात्र लिया था, एक हाथ में कपड़े का झाड़ू लिया था। वो पुरुष कौन था? वो अरिहंत था, जो जैन धर्म में आज मानते हैं, जैन धर्मी जिसको मानते हैं, जिन नाम से पुरुष प्रसिद्ध हुआ, वो प्रकट हुआ, भगवान से बोला, प्रभु मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, विष्णु ने, तुम एक काम करो, जाकर त्रिपुरासुरों को अधर्म का पाठ पढ़ाओ, जिससे वो धर्म भ्रष्ट हो जाए। एक नई आप चलाओ अपना नियम। वो हाथ से भोजन करते, झाड़ू से बहारते रहते, कहीं कोई चींटी न दब जाए, कुछ मर न जाए। ऐसा पुरुष था कि दिखावा उसका। बोले कि उनसे जाकर कहो, उनको सिखाओ कि सब स्वर्ग नरक यही है, स्वर्ग नरक सब यही है, और ये भगवान पूजा पाठ है, कुछ नहीं है, ये सब सिखाओ। ईश्वर एक है, अखंड है, वो सब में है। अर्थात आज भी बहुत लोग बात करते हैं ना, जो राम घट घट व्यापक है, वो तो सब जगह है, उसे पूजा की क्या आवश्यकता, वो अधर्मी है, समझ लो, अधर्म फैला रहे हैं। और भगवान ने उसको यही उल्टी भाषा पढ़ाई कि तुम जाकर उल्टा सीधा पढ़ाओ उन लोगों को, जिससे वो भ्रष्ट हो जाए, मेरी पूजा छोड़कर वो उल्टी सीधी बातों को ही स्वीकार करे। और यही हुआ। उनके 4 शिष्य वही प्रकट किए और भगवान ने कहा, तुम्हें जानते हो इसका कोई पाप नहीं लगेगा, तुम्हारी तो मुक्ति होगी, तुम आज से अरिहंत तुम्हारा नाम भी होगा, और जिन रूप में उत्पन्न हुए हो, इसलिए आगे जैन धर्म का प्रचार होगा। कलयुग में तुम्हारे धर्म को लोग मानेंगे और स्वीकार करेंगे, क्योंकि कलयुग में ही संभव हो सकता है, इस युग में नहीं। इस युग में तो खाली त्रिपुरासुर के यहाँ जाकर ये भ्रम फैलाओ, माया फैलाओ, मैं तुम्हें शक्ति और माया देता हूँ। जो तुम्हारे धर्म को मानने लगा तो भ्रष्ट हो जाएगा। जिन पुरुष चला, वो जो अरिहंत था, वो मुनि चल पड़ा और जाकर नगर में पहुंचा।
नगर के बाहर बैठकर अपने चेलाओं सहित बहुत प्रयत्न करने लगा, लेकिन धर्मात्मा लोग धर्म से नहीं हट रहे हैं। वो निराश हो गया, भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने नारद को भेजा। नारद गए और नारद स्वयं शिष्य बन गए उसके। नारद स्वयं जाकर उसके शिष्य बन जाते हैं, दिखावा के लिए, खाली लीला बस। अब वो गुरु बन जाता है नारद, लेकिन उसकी बात पर नहीं, उसके नियम का पालन नहीं करते, क्योंकि नारद जानते हैं धर्म भ्रष्ट कर देगा और मेरी जो है धर्म की हानि होगी, और जहां धर्म हटा वहां पाप बढ़ जाएगा, मेरे ऊपर पुण्य का नाश हो जाएगा ऐसा करने से। इसलिए केवल शिष्यता स्वीकार करके उसकी सहायता कर रहे हैं, खुद तो भगवान की भजन अंदर अंदर से कर ही रहे, क्योंकि आजकल के गुरु और शिष्य भी ऐसे होते हैं। गुरु और फिर है बाजार में और मंत्र हमारा ले, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ हमें रुपया पैसा दे। उनको तो शिष्य बना के कमाई करने का जुगाड़ चाहिए। वो नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, तुम मुखरी पर उनसे नहीं मतलब, नष्ट हो जाओ। उनका दक्षिणा टाइट चाहिए। बाजार बाजार में फिर रहे गुरु, शिष्य खुद ही ढूंढ के बनाते हैं, जा जाके गुरु और फिरे बाजार में, मंत्र हमारा ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, लेकिन हमें रुपया पैसा है। अरे वो खुद ही रुपए प्यासा है, तो हर प्यास बुझाए है? खुद परेशान है, तुम उसे परेशानी मेटा चाहते हो। वो खुद ही त्यागी नहीं है, तुम्हें त्यागी कैसे बना सकता है? एक व्यक्ति ने पूछा ये कौन से बाबा है हो? यहाँ तो बड़ा गाड़ी बंगला और इतना कुछ व्यवस्था, कहीं त्यागी बाबा है। अरे नाव त्यागी बाबा, व्यवस्था इतनी भयंकर, भैया त्यागी कहो, त्यागी हो तुम तो समझ नहीं आता। कहीं ये कौन बाबा है हो? कहीं क्यों? कहीं अन्न के भंडार भरा, छल्ली छल्ली अन्न लगा, कहीं फरारी बाबा है, कहीं नहीं। ये कौन से बाबा है? इतने लड़के बच्चे घूमत हैं, इनके कौन बाबा है? कहीं ब्रह्मचारी बाबा है। हे भैया, जब सब यही में रहे तो कौने चीज के बाबा, कौने चीज के त्याग, किस चीज का होगा? दूसरे ज्ञान बताए, अपना वैसे रहेंगे। आंध्र गुरु बहिर चेला नरकम ठेली ठेल। लेकिन लोग भट्ट से मंत्र ले लेते हैं, अगर ठगहार आएगा तो मंत्र पक्का ले लेते हैं। उसमें इतना ज्ञान गुण होता है पढ़ाने का, इतना जुगाड़ होता है उसके अंदर, चालाकी होती है कि तुमको अपने अंतर में कर लेगा, बाणी जाल में फंसा देगा, और तुम मोहित होकर गुरु बना ले हो, जय हो गुरु जी। और वो सोचे अब फंसे हुए बच्चा आ जाओ, अब तो तुमसे खींचे इनका बहुत कुछ है। क्योंकि यही चल रहा है आजकल। हमारे सनातन को लोग इतना बदनाम कर रहे हैं, लोग इतना नीचा दिखा रहे हैं। अधर्मियों, तुम सनातन से हटकर बोलोगे, सनातन से हटकर देवता बनोगे और खुद को भगवान बनोगे, खुद की पूजा करवा के खुद भगवान। हमारे रामकृष्ण और शिव की मतलब ही नहीं है। कैसे तुम हो? तुम वही अधर्मी हो, वही पापी हो। काल नेमी जैसे था। जब बताओ ऐसे गुरु से, ये गुरुवन के चक्कर में हनुमान जी नहीं बचे, वो गुरु मंत्र ले जाते हैं। काल ने भी राक्षसों फंसा ले, तरह भेष बना के, अंदर से राक्षस ऊपर से बाबा। जब ज्ञान नापक गर्गण्यम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम राम भीषम, वही फंस गए। लास्ट में खैर मकरी ने बतलाया, जल पीने गए थे वहां, इसी से इनको ज्ञान हुआ, और आकर उसे गुरु दक्षिणा पहले दिया, मंत्र कहीं बाद में ले। इसलिए कभी गुरु बनाओ तो सोच समझकर बनाना, जो सनातन धर्मी हो, अखाड़े से हो। आजकल ना वो खुद ही गुरु नहीं बनाए हैं, खाली भेष बना ले,
ना किसी अखाड़े से है ना कहीं से है, पता नहीं कहाँ के हैं, तो लोग फट से मंत्र ले लिए तुम्हारे सनातन का विनाश करेंगे, तुम्हें दूसरे धर्म में ले जाए, तुम्हें दूर करेंगे, भ्रष्ट करेंगे। वो खुद तो चल नहीं पा रहे हैं, तुम्हें पहुंचा रहे हैं। खुद साइकिल की व्यवस्था नहीं, तुम्हें टिकट हवाई जहाज का बता रहे दूंगा, उसी जाना। और तुम हो सोचा तो सही कहा था महाराज, तुम्हें नहीं दिखाए पर किनके पास टूटी साइकिल की सिवा कुछ नहीं है युवा, ये हवाई जहाज पे कहां से भेज देंगे? संत असंतन कई अस्करनी जिब कुठार चंदन आचरनी। संत होगा चार गाली दे हो तब वो सुन ले नीचे सर करके, वो कभी उत्तर नहीं देगा। आप सम्मान करोगी तो खुश नहीं होगा, अपमान करोगी तो नाराज नहीं होगा। वो तुम कुछ दोगी तो भी कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं दोगे तो भी मतलब नहीं। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही है। गुरु बहुत ऊंचा शब्द है, इसलिए गुरु सोच समझ कर बनाना, ड्राइवर सोच समझ के करना, तब उस गाड़ी पर सवार होना, और नहीं तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा। वो खुद दारू पी के गाड़ी चला रहा है, मस्त है, उसको खुद ही नहीं पता कहाँ जा रहे, पीछे सवार हो। गुरु महाराज हमको अब्बे पहुंचाए देते हैं अमरपुर। अरे बाप, क्या चल रहा है हमारे सनातन धर्म में, हो क्या गया किसी को पता नहीं। पूछ लो कौन से अखाड़े से हो, बाबाओं से कौन से क्या हो, कुछ नहीं, उनका पता ही नहीं है। जो कि हमारा सनातन है उससे दूरी बनाए। इसलिए बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। और गुरु भी नहीं बनना चाहिए। इसीलिए हम लोग बहुत सीमित शिष्य बनाते हैं, क्योंकि जानते हो रामायण बहुत बढ़िया स्पष्ट कह रही, क्या कह रही? अरे हर ही से धन और शोक न हरई, हर ही से धन शोक न हरई, हर ही से शोक न हरई, सो गुरु घोरे धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरकमा परई। वो नरक जाएगा, क्या सोच रहे, वो बचेगा नहीं, नरक जाएगा। इसीलिए मंत्र दीक्षा तो ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग बिना गुरु के कल्याण नहीं है, बिना गुरु के उद्धार नहीं, सही है, लेकिन गुरु तो होना चाहिए। काल नेमी से बची रहना बच्चा। और पहला गुरु तो आपका पति है, माता पिता है, उसके बाद तो कोई और। तो इस प्रकार से जिन पुरुष ने उनको भ्रष्ट ही कर दिया, जाकर इस अरिहन ने, जिस मुनि ने जाकर वहां पर जब देखा कि नारद जी इनके शिष्य बन गए, वो भी समझ गया नारद सहायता करने के लिए आए हैं, तो नारद जी को भेज दिया कि अब जाओ उन लोगों के पास कुछ बताओ। जाकर स्वयं नारद तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली इन दैत्यों से बताते हैं कि मैं स्वयं शिष्यता स्वीकार कर लिया, इतने बड़े संत हैं, इतने श्रेष्ठ महान महात्मा है। आज यही चल रहा है जाल, चार छा जुगाड़ कर लेते हैं। वो खड़े हो जाते, महाराज जब से दर्शन कीन और मंत्र लीन, तब से चार हड्डियां गली रही, डॉक्टर कहीं बची हो ना, लेकिन महाराज आज सब हड्डी जाम गए। क्यों कहा था पैर थोड़ा हमारा गड़बड़ धारत है, वह क्यों कहीं आंख, और उन्हीं में से होता है। जैसे नारद जी गए, देखिए ये अपने ही लोग होते हैं, उनको फैलाकर उन्हीं से प्रशंसा करो। तो जो बेचारे सीधे साधे कहीं बड़े सिद्ध महात्मा दादा, इनका हड्डी जाम गए तो हमारा काम ठीक हो जाए, बल्लियो भीड़ बड़ी, ये से चल रहा है। अरे ये जमाना देखो है? सच्चे बहुत कम। नारद जी जाते हैं कि मैंने गुरु मंत्र ले लिया, ऐसा गुरु तो देखा नहीं ना, ऐसा धर्म देखा,
मैं खुद नारद होकर और शिष्य बन गया। तारकाक्ष, विद्युन्माली, कमलाक्ष ने कहा जब इतने श्रेष्ठ व्यक्ति मंत्र ले सकते हैं तो बहुत महान है, और जाके चरणों में गिरे, महाराज मुझे भी मंत्र दे दो, गुरु बन जाओ मेरे। उन्होंने कहा देखो भाई आ तो गए हो, लेकिन इतना याद रखना कि जो है तुम शिष्य बनोगे ठीक है, लेकिन मेरा कहना मानना होगा, जो जो कहूंगा वही करना होगा, वादा करो। उन्होंने कहा महाराज गुरु जो कहेगा वही करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा। लास्ट में गुरु मंत्र ले ही लिया तीनों भाइयों ने, और जो गुरु मंत्र ले लिया तो इन्होंने ऐसी शिक्षा दिया उनको कि पूजा पाठ छोड़ दिए, भगवान के जल चढ़ाई बंद। आज भी कई पंथों में ऐसे है, जब वो उस पंथ में चले जाते हैं तो भगवान के फोटो नदी तैराया होते हैं, अपने गुरु महाराज के बड़के ही फोटो धोई के बैठा, वो जान लियो भ्रष्ट भय, काम खत्म हुआ, ये नरक पक्का जई है, 1,84 जई यमराज के डंडा खाई, इनके मुक्ति होनी नहीं है। क्योंकि भगवान से बढ़कर इंसान हो सकता है, रे कौन हो सकता है? अस हिस्का जे करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भर नरक मा जीव की ईस समान। माना कि गुरु का प्रथम दर्जा है, लेकिन गुरु वो है जो भगवान के बारे में बताए, अपनी पूजा नहीं भगवान की पूजा करवाए, भगवान के बारे में बताए, भगवान को श्रेष्ठता दे, और खुद मालपुआ खाए रहो, गोड़ भिजवाए रहो, आरती लाए रहो। कैसे गुरु हो भाई? है? यही हुआ, नारद ने लाकर फंसा दिया, वो बेचारे पूजा पाठ बंद, भगवान का सब जल चढ़ाना, रुद्राभिषेक, काम खत्म, धर्म कर्म। स्त्रियों की ऐसी शिक्षा दिया कि वो पति की सेवा करने बंद कर दी। हमारे यहाँ स्त्रियों को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है, लेकिन माना कि वो लक्ष्मी है, लेकिन पति भी परमेश्वर से कम नहीं है। पैर छूने का अधिकार तो आप ही लोगों को बनता है। अब कहो पति भी हमारा पैर छुए तो ये तो उल्टा हुआ, और ऐसा ज्ञान हुए देखने की उल्टा होने लगा है? लेकिन चाहिए हमारी माताओं को भी अपने पति को परमेश्वर मानो, ना कुछ हो चरणों का आशीर्वाद रोज लो, उठो तो रोज ले लिया करो आशीर्वाद, डांटे के थोड़ी कमांडरी है ऐसे है? नहीं, और आशीर्वाद देंगे, ना दे हैं तो उनकी आत्मा आशीर्वाद दे। और आप लोग तो हिंदुस्तान की हमारी माताएं बहनें, आप लोग जरूर अपने पति का इस प्रकार से सेवा शुश्रूषा करती होंगी, जरूर आप पैर छूती होंगी सुबह उठकर, जरूर। विश्वास कितने लोग छूती, हाथ उठाएंगे। ये तो वही हाल हुई, कोई बात नहीं, चलो कपति लोग तना अपराध की है बच्चा है? तुम्हें शत्रु दिखाए पड़ते हैं? कथा सुने ज्ञान तो है कैसे आए बच्चा है? कथा में जाओ तो यही सब सभ्यता शिक्षा मिलती है, इसी सब को करना होता है, तब लाभ होता है, वरना खूब भीड़ भरी होए और बाबा कथा कहीं, बाबू खूब माल पानी लेकर चलेंगे, तुम्हें कुछ लाभ होने का क्या मतलब? कथा है कैसी भागवत? ये शिक्षा के लिए ही दी जाती है, की जाती है, इसमें शिक्षा लेकर जाओ। हमेशा माँ भगवती पार्वती का चरित्र आप लोगों ने सुना, शिव से कितना प्रेम करते थे है? तो इस प्रकार से हमारी माताओं बहनों को हमेशा अपने परिवार में पति परमेश्वर है, सास ससुर की सेवा करें, घर स्वर्ग बन जाएगा, आपके यहाँ कभी दिक्कत होगी ही नहीं, दुख होगा ही नहीं, आप बहुत आगे बढ़ेंगे और लक्ष्मी आपके घर में रहेगी, दरिद्रता नहीं आएगी। लेकिन ये चीज ना होए तो रोग जरूर बढ़े। जिए पिता पर दंगी दंगा, मरे पिता पहुंचावे गंगा। जिंदा है तब तक दंगा कर रहे, मार पीटेगा, हड्डी तोड़े दे, मरी गए तो कहीं पिंडदान के आइए, खूब खवाए, हलवा पूरी पकवान वो खाने आते हैं। जीते जी सेवा कर लो बच्चा, तुम्हारे घर में मित्र दोष नहीं रहेगा और हमेशा तुम सुखी रहोगे। जिस देवता को स्मरण करोगे वो कृपा करने के लिए हाजिर होंगे, और नहीं देवता घबराई है, देवता भी घबरा कर भगेंगे बच्चा। तो इस प्रकार से जो है मैया को यही शिक्षा दिया था उनकी माता मैना ने, क्या? अरे करहु सदा संग कर पद पूजा,
नारी धर्म पति देवत गुरु ऊंचा। और शंकर भगवान की धर्म भ्रष्ट हो गए, भय भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। कलयुग के प्रथम चरण चल रहा है और तब ऐसी हाल कर दिया उन तीनों पूर्व में नारद ने। अब तो कलयुग आ गया है इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पहले की बात कर रहा हूँ कि नारद जाकर ऐसा भ्रष्ट करवा दिए, ऐसे गुरु मिलवा दिए कि गुरु का सिख मानकर वो बेचारे पूजे पाठ छोड़ दिए, धर्म कर्म छोड़ दिए। अब जब धर्म कर रहे थे, भगवान रक्षा कर रहे थे, लेकिन आज धर्म छोड़ दिया, तब देवता लोग पहुंचे। नारद भी समझ गए पूरा फंस चुके हैं ढोंगी गुरु के चक्कर में। तब नारद वहां से चले गए और नारद आकर भगवान से निवेदन करते हैं। सारे देवता शिव जी के पास जाते हैं, लेकिन शिव जी फिर भी दयालु, फिर दया आ जाती है कि उसका वध मैं कैसे करूं। भले वो मेरी पूजा छोड़ चुका है और आप लोगों ने छुड़वाया है, लेकिन ये सही है 14 भुवन एक पति होई, भूत दो द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। जो सबसे बैर करता है, सबसे बैर रखता है मन में, भगवान की पूजा करता है, भगवान को बहुत प्रेम करता है, तो क्या हानि तो होने होना है। भगवान तो प्रसन्न है, लेकिन सबके अंदर जो विद्यमान भगवान है एक तरफ से नाराज भी तो रहेंगे। अकारण ही तुम गांव वालों से विरोध रखो, अकारण ही उल्टी सीधी बातें करो, अकारण ही और करो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जय जगदीश, नहीं चलेगा। सुधार लाओ। इसलिए जो है भगवान शंकर से बहुत प्रार्थना किया लोगों ने, हे प्रभु, हे करुणाकर, दसाओ मुझ दीन के भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दसाओ मुझ दीन के भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। मैं नामी पाप की पापी, तू नामी पाप हरता हो। पाप हरता हो। मैं नामी पाप की पापी, तू नामी पाप हरता हो। तू नामी पाप हरता हो। अगर दोनों नाम की लता, अगर दोनों नाम की लता बचा लोगे तो क्या होगा। दसा मुझ दीन की लता बचा लोगे तो क्या होगा। दया गंगा में तरते हैं।